बच्चों, कल हम लोगों ने परिवृत्त अवयव या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी की एक और फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। एक मैट्रिक्स होती है जिसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर सममित अवयव। कोई अवयव सममित अवयव कहलाएगा अगर हम उसका ट्रांसपोज करें और हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए जो हमने मानी है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स दी गई है जिसकी पहली पंक्ति में 2, 1, 5 अवयव है, दूसरी में 1, 2, 7 और तीसरी में 5, 7 और 3। अब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज हमने कल बताया था आपको कि पहली पंक्ति पहले कॉलम पे आ जाती है, दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम पर और तीसरी पंक्ति तीसरे कॉलम पर। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वही मैट्रिक्स आपकी जो आपने लेके चले थे, इक्वस टू ए। अतः दी गई मैट्रिक्स ए जो होती है उसे हम लोग कहते हैं सममित अवयव या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित अवयव। अगर हम किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करें और वो -a के इक्वल आए तो उसे हम लोग कहते हैं विषम सममित अवयव या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स दी गई है जिसके अवयव हैं 0, 1, 2, -1, 0, 5 और -2, -5 और 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो देखिए फर्स्ट जो पहली पंक्ति है वो पहले कॉलम पर, दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम पर, तीसरी पंक्ति तीसरे कॉलम पर। इसमें और इसमें एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जो अवयव यहाँ पर प्लस में है वो यहाँ माइनस में है और जो माइनस में है वो यहाँ प्लस में है। तो अगर हम पूरे अवयव में से -1 कॉमन ले लें तो जहाँ जहाँ माइनस है वो प्लस हो जाएंगे और जो प्लस हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो ये किसके बराबर आ गया? एक दी गई अवयव के बराबर हो गया ए ट्रांसपोज इक्वस टू -a। अतः दी गई अवयव जो है वो आपका कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या विषम सममित अवयव। देखिए, विषम सममित अवयव की एक पहचान और भी होती है, वो ये है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। इसमें ये होता है कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 0, 0 होते हैं और ये आपकी है पोजीशन। मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो ये पोजीशन -1 होगी, ये 2 है तो ये -2 होगी, ये अगर 3 है तो ये -3 होगी। मतलब ये है कि A11, A22 और A33 ये सारे अवयव 0 होंगे, मुख्य विकर्ण के सारे अवयव 0 होंगे। और A12, देखिए A12 पे क्या है 1 और A21 पे क्या है -1, ये आपस में निगेटिव साइन से अलग होंगे। ये हमेशा ऐसा होगा, A12 है या A13 जो होगा वो -A31 से है। तो ये एक महत्वपूर्ण पहचान है कि दिया गया जो अवयव है ये विषम सममित है या फिर सममित है। विषम सममित में डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे और बाकी जो इनकी पोजीशन से 1, 2, 2, 1 माइनस से अलग होगा, 1, 3, 3, 1 माइनस से अलग होगा, 3, 2 और 2, 3 और 3, 2 ये भी माइनस से अलग हो जाएगा। अच्छा, एक और तरीका है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखने का। Aij इज इक्वस टू -AJI, Aij इज इक्वस टू -AJI। विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो शून्य होते हैं। कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था इस बात को कि मुख्य विकर्ण जो होते हैं वो शून्य होते हैं। केवल एक ऐसा अवयव शून्य अवयव है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। अच्छा, 2 आर्टिकल्स और हैं, इनको देखेंगे। अगर हम कोई मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज का सम करें और पूछें कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसके लिए हम उसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करें मतलब इन पूरे का होल ट्रांसपोज। देखिए, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो वही बात यहाँ पर आ जाएगी, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और हमने कल ही डिस्कस किया था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। तो ए ट्रांसपोज प्लस ए देखिए पी के इक्वल हो गया, तो पी का ट्रांसपोज पी के इक्वल, इसीलिए पी कैसी मैट्रिक्स हो गई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर सममित अवयव। ऐसी अगर ये माइनस में है फिर ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस क्यू हो गया। अतः ये कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बच्चों, एक कंसेप्ट है जिस पर क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में
कि किसी भी वर्गाव्यू या स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के रूप में लिख सकते हैं, सम के रूप में लिख सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स दिया गया है और इसको हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन ध्यान दें। ए को आप लिख सकते हो 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट सकता है तो ये ए आ जाएगा। अब 2a को हम लिखते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज और माइनस ए ट्रांसपोज प्लस ए, क्योंकि इसे कैंसिल करें तो a और a 2a आ जाएगा। अब इसको अलग अलग करें, प्लस वाले को एक तरफ और माइनस वाले को एक साथ में। अब पहले वाले को p ले लिया, दूसरे वाले को q ले लिया। अब इसको प्रूफ करना है कि इसमें से एक सिमेट्रिक है और दूसरा आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। मान लीजिए a कोई मैट्रिक्स 5, 2 और 3 - 6 दे रखी है, हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो 5, 2 पहले कॉलम पर, 3 - 6 दूसरे कॉलम पर, ये ट्रांसपोज आ गया। अब हम a प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज। दोनों को वैल्यू रखी और दोनों को ऐड किया, 5, 5, 10, 3, 2, 5, 3, 2, 5। इस तरीके से ये आपका a प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। और 1/2 से इसको मल्टीपल करा, मल्टीपल करते हैं तो प्रत्येक अवयव के साथ जाता है। 10 5 में, 5 5/2 में, 5 5/2 में और 12 - 6 में आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखिए, इसका ट्रांसपोज करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, सेकंड रो सेकंड कॉलम पे, तो ये p के इक्वल हो गया। इसका मतलब p जो आपने p एजम किया था 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, वो क्या हो गया, वो आपका हो गया स्क्यू मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगर आप q लेते हैं 1/2, जो आपने q यहाँ पर माना था, q इज इक्वल टू 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। अब इन दोनों का हमने माइनस किया, देखिए वही चीज़ सामने आ गई कि डायगोनल मैट्रिक्स के 0 और करस्पॉन्डिंग पोजीशन 1 2 और 2 1 ये आपस में माइनस साइन से अलग हो जाएंगे। 1/2 से इसको हमने डिवाइड किया तो 0 - हाफ, हाफ और 0। अगर हम इसमें से माइनस को इसका ट्रांसपोज करते हैं, अब ये चेक कर रहे हैं कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक। इसका ट्रांसपोज करा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, डिफरेंस माइनस से है तो माइनस कॉमन ले लिया और ये आपका Q आ गया, Q ट्रांसपोज इक्वल टू -Q। तो Q हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी किसी मैट्रिक्स A को P प्लस Q के रूप में सकते हैं, जहाँ P क्या है सिमेट्रिक और Q क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस बात को हम वेरीफाई करते हैं इन दोनों के एडिशन से। P आपने ये निकाली थी वैल्यू और Q आपने ये निकाली थी वैल्यू। अब इन दोनों की वैल्यू रख करके ऐड किया तो देखिए ये वही मैट्रिक्स आ गई A। अतः सिद्ध हो गया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें एक होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप अपने बुक से एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस लगाएं और जो भी परेशानी हो उससे हमें बताएं। थैंक यू।